नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। रामगंगा आवासीय योजना में अलॉटमेंट्स हो चुके हैं। उनमें से काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि अब आगे क्या करना है, उनको प्लॉट लेना है, फिर कहाँ पर इन्वेस्ट करें। और काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं तो पूछ रहे थे कि इन्वेस्ट करें या ना करें बरेली में। तो मैं उन लोगों के लिए भी आगे वीडियो में बताऊँगा उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर पसंद आए। आपकी स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है ये रामगंगा आवासीय योजना में जो लकी ड्रॉ निकाले गए थे अभी रिसेंटली, उसकी लिस्ट है। ये पब्लिक डोमेन में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी लोगों को मिल गया तो उनको बहुत बहुत बधाई। जिनको नहीं मिला है उन लोगों के लिए मैं कह दूं कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना अभी आने वाली है, उसमें आप अप्लाई करें। अभी ग्रेटर बरेली में सिर्फ 2 सेक्टर्स ही अलॉटमेंट हुए हैं और बाकी अभी जो ये वाला जो पोर्शन है ये अभी एंडिंग है। प्राधिकरण 15 अगस्त के आसपास हर प्राधिकरण यूपी के कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती रहते हैं, तो ये भी ज़रूर निकालेंगे बरेली विकास प्राधिकरण। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रामगंगा और ग्रेटर बरेली के बीच में कितनी दूरी है, क्या ज्योग्राफिकली ये पास है या दूर है। आप देख सकते हैं ये लगा हुआ प्रोजेक्ट है, यानी कि एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 10 से, और सेक्टर 1 भी कनेक्टेड है। 2A एंड ये पंचवटी इनक्लेव लगे हुए हैं, तो इसलिए कोई दूरी नहीं है। ज्योग्राफिकली लोकेशन सेम है, मात्र 1 मिनट की दूरी लगेगी आपको साबरमती इनक्लेव से सेक्टर 1B या 2A पहुंचने में या आगे पहुंचने में, क्योंकि रोड इतनी वाइड है यहाँ की कि आपको आज के आने वाले 4-5 साल में भी ट्रैफिक कंजेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 फीट की रोड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। फिर भी लोग कहते हैं नहीं हमें तो भैया यहीं चाहिए रामगंगा आवासीय योजना के अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर आपको रीसेल में प्लॉट्स मिलेंगे, और रीसेल में जो रेट आता है वो रेट मांगते हैं यहाँ पर अभी 55,000 रुपये मीटर। ऐसा नहीं कि ये रेट हर सेक्टर्स के हैं, ये कुछ ही लिमिटेड सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में 55 इवन 60,000 रुपये मीटर तक भी रेट मांग रहे हैं। पर आप लोगों को ये बता दूं कि जो रेट हैं बहुत बड़े हुए रेट हैं, ट्रेडिंग इसमें नहीं हो रही है। लोग ज़रूर डिमांड कर रहे हैं और वो कर सकते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, जिनको अलॉट हुआ है वो कुछ भी मांग सकते हैं। 70 भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है उसमें। बट ये प्राइस ओवर प्राइस, बबल समझ लीजिए। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में जब बबल आता है तो वो प्राइस गिर जाता है, अगर वो मार्केट क्रैश होता है तो। रियल स्टेट में मार्केट क्रैश होता है तो वो नीचे नहीं आता है। बस उसमें ये होता है कि जो फ्यूचर जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम हो जाता है। 2 या 3% ग्रोथ होगी फ्यूचर में। सो ये वाला जो है प्राइस ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बायर्स और सेलर्स से दोनों से रिक्वेस्ट मेरी ये रहती है कि इस प्रॉपर्टी मार्केट के जो बैलेंस को बनाए रखें, एक ऐसा प्राइस कोट करें जो सेलर हैं कि जो बायर से ख़रीद सके। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 50,000 रुपये मीटर में एक आम आदमी, यानी कि एक मिडिल क्लास जो है बंदा, उसको बहुत मुश्किल होगी 50,000 से ऊपर जाने में। इवन 50,000 पहुँचने भी उनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो 50,000 मैक्स मेरे हिसाब से पहुंच गया। 22,000 से लेकर 50,000 मीटर का रेट मायने रखता है 2.5 साल में। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे गंगा इनक्लेव वाला स्टार्टिंग में, गंगा नर्मदा कावेरी, तो मैं लोगों से कहता था कि ये 45,000 मीटर जाएगा नेक्स्ट 2025 के एंड या 26 के स्टार्टिंग में। तो लोग तब उनका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता था कि ओके 45 तो पहुँच ही जाएगा। पर ये बिफोर टाइम आ गया है, आना नहीं चाहिए था ये प्राइस। ठीक है, तो सोच समझ के यहाँ भी लें। यहाँ पर जाएँ तो एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हायर करें और उसकी फ़ीस भी उसको दें कि वो आपको एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढ के देगा। टाइटल सारे क्लियर होंगे, क्योंकि इतने सारे ट्रेडिंग होंगे अगर जो पहले पुराने वाले प्राइस में हो रहे हैं, उन्होंने बेचा, सरेंडर किया, क्या किया क्या नहीं किया, वो टाइटल क्लियर करके आपको एक अच्छा एजेंट ही दे पाएगा। अदरवाइज़ आपकी जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट भी जा सकते हैं। और जो ऐसे स्कैम में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो बताते भी नहीं है लोग कि शर्म के मारे कि यार मेरे तो पैसे डूब गए हैं। फिर वो प्रॉपर्टी मार्केट, रियल स्टेट को ही बुरा भला कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। और ये हैं वॉरेन एडवर्ड बफेट, दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर, रियल स्टेट इन्वेस्टर और मोटिवेशनल स्पीकर, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम्स। इनकी एक कोट है, वो इससे रिलेटेड ही है, इसलिए मैं कोट करना चाहता हूँ हिंदी में। कहा था कि यदि कोई चीज़ अच्छी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसे किसी भी कीमत में ख़रीदा जाए।
तो होपफुली आप इस कोड को कोरिलेट कर पा रहे होंगे रामगंगा आवासीय योजना से। इनके आप अच्छे अच्छे वीडियोस हैं कोड से, वो पढ़ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे दो नाम दिए हैं, एक स्टॉक ब्रोकर वर्सेस रियल स्टेट ब्रोकर। दोनों में ही ब्रोकर वर्ड यूज़ कर रहा है और मैं यहाँ ब्रोकर ही यूज़ करूँगा। मैं एक बहुत ही रिफाइंड भाषा, कंसल्टेंट, एजेंट ये नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं ब्रोकर ही बताऊँगा आपको कि रियल स्टेट ब्रोकर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। और यहाँ पर रियल स्टेट ब्रोकर्स होते हैं, तो आपको ये बंदा जो चुनना है, आपको ऑथराइज बंदा चुनना है। ऑथराइज से मेरा मतलब है कि रेरा अप्रूव्ड है तो बहुत अच्छी बात है, बट एक एक्सपीरियंस देखना है, जेन्युइन बंदा ढूंढना है जो आपको एक अच्छी सी प्राइस दे पाए। और ये बहुत से देखा गया है कि रियल स्टेट ब्रोकर से आप लोग जानकारी तो पूरी ले लेते हैं। जब आप प्राइवेट बिल्डर्स में इन्वेस्ट करने जाते हैं, सारी जानकारी आप फर्स्ट हैंड आप लेंगे रियल स्टेट ब्रोकर से, फिर आप सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद आप जाते हैं डायरेक्ट कंपनी में पहुंच जाते हैं। इनका भरोसा नहीं करते हैं आप। और जो ऑफिस में, जहां पर कंपनी के ऑफिस में नया बंदा जो एक दिन ही होता है ज्वाइन किए हुए, उसकी बात आप मान लेते हैं। आप लोगों को लगता है कि आपको इसको बाईपास करना चाहिए, हमें एजेंट से नहीं लेंगे, हम ब्रोकर से नहीं लेंगे, हम ब्रोकर से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट कंपनी में लेंगे। पर क्या आपको ये लगता है कि आपकी जो बुकिंग डायरेक्ट कंपनी में जा रही है वो डायरेक्ट जा रही है या फिर किसी ब्रोकर के थ्रू ही जा रही है? रियल स्टेट कंपनी में मैंने बहुत साल काम किया है, इसलिए मैं बता दूं कि जब आप नोएडा में इन्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट बरेली में काफ़ी लोग ऐसे हैं, हर तीसरा बंदा या चौथा बंदा मिलेगा, पूछो नोएडा में इन्वेस्ट किया है तो कहेगा हाँ मैंने नोएडा में एक प्रॉपर्टी ली हुई है, बहुत शान से कहता है यहाँ पर। फिर जब वो उनसे पूछो कौन सी प्रॉपर्टी ली है, क्योंकि मुझे जानकारी नोएडा के बारे में, जब वो एक नाम बोलता है ना, वो नाम बोलता है बहुत धीरे, क्योंकि उसके हाथ जले होते हैं। क्यों जले होते हैं, क्यों, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो ऐसा थका हुआ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया होता है। हर बरेली वाले ने, Tier 2 Tier 3 सिटी वाले बंदों की यही हाल है कि वो थके हुए प्रोजेक्ट में और हाथ जला के बैठे हैं। उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, 7-8 साल हो गए नहीं मिला, हो सकता है ना भी मिले उनको। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा रियल स्टेट ब्रोकर अपने शहर का नहीं चुनते हैं, वो जाते हैं डायरेक्टली उस नोएडा में, NCR में जाते हैं, वहाँ जाके बुकिंग करा के आ जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो डायरेक्ट कंपनी में बुकिंग करा रहे हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू बुकिंग करा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट कंपनी में किया, बट वो जाती कंपनी में नहीं है, ब्रोकर के थ्रू ही जाती है। क्यों? एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को मैं। कोई भी कंपनी आजकल, चाहे NCR हो, चाहे बरेली शहर हो, Tier 1 Tier 2 सिटी हो, Tier 2 सिटी हो, तो उसमें वो डायरेक्ट बुकिंग नहीं कर रहे हैं, वो ब्रोकर्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एल्डिको ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आया है रुद्रपुर शहर में। आप गूगल करेंगे, बरेली वाला भी गूगल करेगा, रुद्रपुर वाला भी गूगल करेगा, पीलीभीत वाला भी गूगल करेगा, एग्जांपल के तौर समझा रहा हूँ, गूगल करेगा तो फर्स्ट पेज में ये नाम आते हैं। और गूगल करने वाले को ये पता ही नहीं है कि कंपनी की वेबसाइट कौन सी है। मुझे तो पता है इसमें से कौन सी, तो सबसे पहले वाला ये वाले में क्लिक कर लेता है, eldicogroups.co.in, और ऊपर ये नहीं देखता कि स्पॉन्सर लिखा हुआ है, और सोचता कंपनी में, यहाँ कंपनी में कॉल करता है, नोएडा जाकर बुक करा जाता है। जब उसको बंदे को ढूंढने जाता है, जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो बंदा उसको यहाँ मिलता ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी में गया ही नहीं है वहाँ पर वो। और कंपनी में जाने के बाद भी ऐसा होता है, 100% ही होता है कि वो बुकिंग जो आप डायरेक्ट दे के जाते हैं वो किसी ब्रोकर्स के अकाउंट में चली जाती है। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब, आप अपने शहर के एक अच्छे ब्रोकर्स को ढूंढिए, ब्रोकर को ढूंढिए, अच्छे वाले ब्रोकर को, जो आपको नोएडा भी ले जाए और आपकी सर्विसेज दे भी आपको। उसको क्या इंसेंटिव मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, उससे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट बुकिंग करने जा रहे थे जिसमें आपको कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलना है। पहला वाला eldicogroup.com और eldicogroup.com, आपको ये लगेगा कि दोनों सेम है ये, बट आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एल्डिको एन ग्रुप लिखा हुआ है। ये एक रियल स्टेट ब्रोकर ने वेबसाइट बनाई हुई है, और ये वाली कंपनी की बाकी रेस्ट आपका दिखेगा, ये सब रियल स्टेट ब्रोकर है। मेरा भी एक यूट्यूब में यहाँ दिखेगा आपको, ये जो मेरा है, रायसीना स्टेट्स में जाएंगे तो ये दिख जाएगा आपको। बट आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी बिल्डर डायरेक्ट बुकिंग नहीं कर रहा है। रियल स्टेट एजेंट को आप अच्छे ढूंढिए और उसी बंदे से आप बुकिंग कराइए जो आपको सर्विसेज भी दे पाए। और आप डायरेक्ट बुकिंग कर रहे हैं, ये डायरेक्ट बुकिंग पॉसिबल ही नहीं कि हो रहा है। आप एक अच्छे एक्सपीरियंस बंदे के साथ आप जाइए, वो आपको समझाएगा। काफ़ी समय ऐसा होता है कि
एजेंट आपको बता देगा, ब्रोकर आपको बता देगा कंपनी में क्या चल रहा है, चीज़ सही है या नहीं है। एग्जीक्यूटिव आपको नहीं बताएगा। ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस करना है। ये आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। फिर आप में से काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते थे कि इन्वेस्टमेंट करना है और बरेली में करें या ना करें। फिलहाल मैं आप सब लोगों को बता दूं कि बरेली में इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग जो है बहुत हाई हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। बरेली में मात्र एक इन्वेस्टमेंट करने का है, नादम इंटीग्रेटेड टाउनशिप। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे 2025 के आसपास मेरे हिसाब से आएगा। प्रॉपर्टी बदायूं रोड पर आएगा। बाकी जब इन्वेस्टमेंट करें तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, ज़रूरी नहीं कि बरेली के तो बरेली में करें, पीलीभीत के तो पीलीभीत में ही करें, कहीं भी आप कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ इन्वेस्ट करना है। प्राइवेट बिल्डर में मिल जाएंगे आपको बरेली में। मथुरा का निकला हुआ है, मथुरा वृंदावन की प्लॉट स्कीम निकली हुई है, आप वहाँ करना चाहें। यमुना अथॉरिटी का निकला हुआ है, इसमें तो ऑलरेडी प्रीमियम चल रहा है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में समय है अभी। फिर भी आपके फंड्स बच रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके आप अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम आएगी इस ईयर एंड में, अगले साल आएगी, तो वहाँ पर आप ज़रूर इन्वेस्ट करिएगा। अयोध्या नहीं गए हैं तो अयोध्या हो आइए, काफ़ी अच्छा शहर बन चुका है और फ्यूचर में इसकी हमेशा डिमांड रहेगी। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही लीजिएगा। बाकी बाहर मार्केट में तो आपको समझ भी नहीं आएगा, ना मुझे समझ आता है वहाँ का, तो इसका ज़रूर वेट कर लीजिएगा। आज का वीडियो में मैं बेसिकली आप लोगों को समझाना था कि एक रियल एस्टेट ब्रोकर का दर्द बताना चाहता था मैं, कि क्या है। आप लोग सारी जानकारी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो वहाँ से ले लेते हैं, पर आगे आप लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप डायरेक्ट बुकिंग करने के लिए जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। वहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ भी ब्रोकर के थ्रू ही बुकिंग लगती है। मेरा लगभग 18 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट सेल्स में, एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग रहा हूँ, तो मुझे सारी जानकारी है। तो जब आप किसी को कॉल करें तो पहले तो आप ही पक्का हो कि आपने जिसको कॉल कर रहे हैं तो वो रेरा से अप्रूव्ड ही बंदा हो। वो आपको सही जानकारी दे देगा, आपको बिल्कुल देगा। ऑफिस में बैठा हुआ बंदा आपको क्लियर जानकारी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में जब भी ये अयोध्या का आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, कुछ आपका ज्ञान बड़ा हो तो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।